कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हमारा कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ, कि तुम अच्छाई के साथ राय हक पे खड़े होगे और बदी के खिलाफ जहाद करोगे। पाकिस्तानी कौम ये याद रखें, अल्लाह ने कोई तीसरा रास्ता नहीं दिया। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि ये तुम चोरों और डाकुओं के खिलाफ जहाद करो। आप राय हक पे चले, उसका हुक्म है। आप ये नहीं कह सकते मैं तीतर और बटेर हूं, या एक है या दूसरा। तो मेरी सारी कौम को आज मैं पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो MQM, सबको मेरा पैगाम है कि अल्लाह का हुक्म है। इस वक्त जब एक बड़ी साजिश होके एक मुल्क में रजीम चेंज की गई और मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया, आप सब पे फर्ज है कि पहले तहकीकात कर लें। और हमने कहा है कि जो मुरासला है, ये जुडिशल कमीशन बैठे चीफ जस्टिस के नीचे, और उसके बाद फैसला करें कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमें पता साजिश हुई है। लेकिन जब हमने सारी असेंबली को कहा कि आके खुद नेशनल असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी में इसको आके देखें, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके मीर जाफर ने तो आना नहीं था, वो तो साजिश का हिस्सा है, लेकिन बाकी इन MNS तो आके देखते। फिर स्पीकर ने कहा कि आके देखो, तब भी ये नहीं आए। तो अगर ये आपको पता है, आपको जब ये पता चल जाए कि ये इस जो मुरासले में वाकई रजीम चेंज का और नो कॉन्फिडेंस का लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप कैसे इनका साथ दे सकते हैं? कैसे आपका ज़मीर मानता है इनका साथ देने में? कैसे आप एक बैरूनी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? तो मैं आप सबको कहता हूं कि ये टाइम है, आप सारे पाकिस्तानी मिलकर निकलें और कहें, एक डिमांड कहें कि हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। हमें इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क जमहूरियत पसंद है। अगर ये वाकई लोग इस मीर जाफर को पसंद करते तो इलेक्शन में जीत जाओ, लेकिन ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएगा। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएगा कि इसने पहले आके हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। बात सुनो पाकिस्तानी मीर जाफर, गौर से बात सुनो। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। और मैं आप सबके सामने दावा करता हूं, मैं ये दावा करता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की पॉलिटिकल फंड रेजिंग है पाकिस्तान की तारीख में, और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। ये मैं आपको शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं। ये क्या करेंगे? हर जगह पहले अपने अंपायर खड़े करेंगे,
इलेक्शन कमीशन में अभी अपने लोग भरेंगे ताकि इलेक्शन में धांधली करें। ब्यूरोक्रेट्स अपने लेके आएंगे, एफआईए के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि धांधली करके किसी तरह मीर जाफर फिर आ जाए। मैं आज सारे पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि हम मजबूत इदारे चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारों को किसी तरह कोई कमजोर करे। मजबूत इदारे से मजबूत कौम बनती है। लेकिन ये जो करने जा रहा है, जो इन्होंने हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, मेरा पैगाम सुन लो कि अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। मेरी जमात और जितने भी हमारे लोग निकल रहे हैं, मेरा सबको पैगाम है कि हमने पुरअमन रहना है। हमने कभी किसी किस्म की टकराव की सियासत नहीं करनी। हमारे ही लोग हैं, हमारी पुलिस है, हमारी फौज है, हमारे इदारे हैं। हमने किसी किस्म का कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हमारा कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अमर बिल मारूफ, कि तुम अच्छाई के साथ राय हक पे खड़े होगे और बदी के खिलाफ जहाद करोगे। पाकिस्तानी कौम ये याद रखें, अल्लाह ने कोई तीसरा रास्ता नहीं दिया। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि ये तुम चोरों और डाकुओं के खिलाफ जहाद करो। आप राय हक पे चले, उसका हुक्म है। आप ये नहीं कह सकते मैं तीतर और बटेर हूं, या एक है या दूसरा। तो मेरी सारी कौम को आज मैं पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो MQM, सबको मेरा पैगाम है कि अल्लाह का हुक्म है। इस वक्त जब एक बड़ी साजिश होके एक मुल्क में रजीम चेंज की गई और मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया, आप सब पे फर्ज है कि पहले तहकीकात कर लें। और हमने कहा है कि जो मुरासला है, ये जुडिशल कमीशन बैठे चीफ जस्टिस के नीचे और उसके बाद फैसला करें कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमें पता साजिश हुई है। लेकिन जब हमने सारी असेंबली को कहा कि आके खुद नेशनल असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी में इसको आके देखें, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके मीर जाफर ने तो आना नहीं था, वो तो साजिश का हिस्सा है। लेकिन बाकी इन MNAs तो आके देखते। फिर स्पीकर ने कहा कि आके देखो, तब भी ये नहीं आए। तो अगर ये आपको पता है, आपको जब ये पता चल जाए कि ये इस जो मुरासले में वाकई रजीम चेंज का और नो कॉन्फिडेंस का लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप कैसे इनका साथ दे सकते हैं? कैसे आपका ज़मीर मानता है इनका साथ देने में? कैसे आप एक बैरूनी साजिश का